पुराने नियम में वे वाचा के संदूक पर छाया किए हुए थे। निर्गमन 25:21 से 22। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विषय मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। उन्हें परमेश्वर के रथ स्वरूप भी माना गया है। भजन 18:10। वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। साराप भी स्वर्गदूत हैं। साराप का वास्तविक अर्थ है परमेश्वर की स्तुति से प्रकाशमान। अति सुंदर चित्रण है ये। क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर की स्तुति से प्रकाशमान नहीं देखना चाहते? परमेश्वर की उपासना में लीन। इनका उल्लेख एक ही बार किया गया है। यशाया 6:2-4। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठीं और भवन धुएं से भर गया। परमेश्वर की सृष्टि में सर्वशक्तिमान प्रतिनिधि। हमने प्रकाशित वाक्य 4 में देखा है स्वर्ग के सामर्थी प्राणी। प्रकाशित वाक्य 4:6-8। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे और पीछे आंख ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल। प्रधान स्वर्गदूत से प्रकट होता है कि उसे अन्य स्वर्गदूत पर अधिकार प्राप्त है। दानियल की पुस्तक में उसे राजकुमार कहा गया है। दानियल 10:13। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। यहूदा भी उसे प्रधान स्वर्गदूत कहता है। यहूदा 9। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। प्रकाशित वाक्य 12 में मिकाएल और उसके दूत शैतान से लड़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 में पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु का आगमन प्रधान स्वर्गदूत की पुकार के साथ होगा। आप उस दिन की कल्पना कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है, मिकाएल समय हो गया है। कैसा अद्भुत दिन। हे प्रभु यीशु शीघ्र आ। परमेश्वर का संदेशवाहक जिब्राइल। धर्मशास्त्र में इन 2 स्वर्गदूतों के नाम लिए गए हैं, जिब्राइल और मिकाएल। दानियल 8:16। तब मुझे उले नदी के बीच से एक मनुष्य का सा शब्द सुन पड़ा, जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। परमेश्वर ने जिब्राइल को मरियम के पास भेजा था। लूका 1:26-27। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत के 2 समूह हैं, पवित्र स्वर्गदूत और दुष्ट स्वर्गदूत। पवित्र स्वर्गदूत मरकुस 8:38। जो कोई उस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लजाएगा। पहला तीमुथियुस 5:21। परमेश्वर और मसीह यीशु चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर
मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से ना कर। दुष्ट स्वर्गदूत। ये वे दुष्ट आत्माएं हैं जिन्हें प्रभु यीशु ने मनुष्यों में से निकाला था। इनके विषय हम और अधिक चर्चा आगे चलकर करेंगे। दुष्ट आत्माओं को भी स्वर्गदूत कहा गया है, परंतु दुष्ट। अब परमेश्वर के स्वर्गदूत, इसका अर्थ क्या है? उत्पत्ति की पुस्तक में हाजिरा की कहानी है। उत्पत्ति 16:9-14। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रहे। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम, जिसने उससे बातें की थी, अताएल रोई रखकर कहा, क्या मैं यहां भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही? इस कारण उस कुएं का नाम लहे रोई कुआं पड़ा। वह तो कादेश और बेरेत के बीच में है। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने हाजिरा से कहा कि वह अपनी स्वामिनी के अधीन रहे। कभी कभी प्रभु का स्वर्गदूत प्रभु का ही रूपक है। उत्पत्ति 31:10-13। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं, जो धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। परंतु प्रभु से अलग भी प्रकट होता है। दूसरा शमूएल 24:15-16। तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा, और दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा यह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा के नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत उस समय अरौना नामक एक यबूसी के खलिहान के पास था। अतः उनका वर्णन अलग अलग समयों पर अलग अलग है। स्वर्गदूत का कार्यभार क्या है? हमने देखा है कि स्वर्गदूत कौन है, और अब हम देखेंगे कि उनका काम क्या है और वे हमसे क्या संबंध रखते हैं। हमारे जीवन से इसका क्या संबंध है? अतः हमारा प्रश्न है, स्वर्गदूतों का काम क्या है? पहला, वे परमेश्वर का महिमानवन करते हैं। वे परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसका महिमानवन करते हैं। भजन 148:2। हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो। वे परमेश्वर की महानता का वर्णन करते हैं। यशाया की पुस्तक के साराप यही कर रहे थे। यशाया 6:2-3। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। वे परमेश्वर की महानता और भलाई का वर्णन करते हैं। वे उद्धार की योजना का अनावरण होते देख परमेश्वर की स्तुति करते हैं। मसीह के जन्म पर उन्होंने स्तुति गान गाया था। लूका 2:13-14। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा
और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। मनुष्य के उद्धार पर वे आनंद करते हैं। वे तरह तरह से परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। भजन 103 20 से 21। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। स्वर्गदूत परमेश्वर का दंड भी लाते हैं। दूसरा शमूएल 24 15 से 16। तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा, और दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा के नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत उस समय अरौना नामक एक यबूसी के खलिहान के पास था। दूसरा राजा 19 35 से 36। उसी रात क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग सवेरे उठे, तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तब अशूर का राजा सनहेरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा। वे परमेश्वर के प्रतिनिधि भी हैं। जकरिया 1 9 से 11। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, ये कौन है? तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने मुझसे कहा, मैं तुझे बताऊंगा कि ये कौन है। फिर जो पुरुष मेहंदियों के बीच खड़ा था, उसने कहा, यह वे हैं जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात घूमने के लिए भेजा है। तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से जो मेहंदियों के बीच खड़ा था कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया है, और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। वे परमेश्वर का काम पूरा करते हैं। मत्ती 28:2। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। कब्र का पत्थर लुढ़काकर वह वहां बैठ गया। वे परमेश्वर की सृष्टि को प्रभावित करते हैं। प्रकाशित वाक्य 7:2 से 3। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। और जैसा हमने देखा, वे प्रभु यीशु के आगमन की पुकार करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 से 18। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। स्वर्गदूत हमारे साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं? मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे अध्ययन के अंत में स्वर्गदूतों के विषय हमारा ज्ञान हमारे जीवन के विभिन्न पक्षों में हमें सोचने पर प्रेरित करेगा। हमें यह जान लेना है कि वे हमसे भिन्न हैं। हम परमेश्वर के रूप में सृजे गए हैं। उत्पत्ति 1:26 से 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में सृजा है। उत्पत्ति 9:6 में परमेश्वर ने कहा, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा,
क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। परमेश्वर के रूप में अर्थात हम परमेश्वर का गुण प्रकट करते हैं। स्वर्गदूत ऐसे नहीं हैं। हम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। उत्पत्ति 5:3। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। स्वर्गदूतों की संतान नहीं है। हम पाप से मुक्त कराए जा सकते हैं। स्वर्गदूत जिनका पतन हुआ है वे मुक्ति नहीं पाएंगे। धर्मशास्त्र स्पष्ट कहता है, इब्रानियों 2:14-16, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। दूसरा पतरस 2:4, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंधी रहें। यहूदा 6। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। हमारे लिए यह एक महत्वपूर्ण बात है। पतित स्वर्गदूतों की नाई परमेश्वर हमें भी अनंत विनाश के लिए छोड़ सकता था, कि हम भी नरक जाएं, और इसमें वह पूर्ण रूपेण धर्मी ठहरता है। भाइयों और बहनों, यह उसका अनुग्रह ही है कि हम यह अध्ययन कर रहे हैं, और इसी अनुग्रह के कारण हम वह गान गा सकते हैं जो स्वर्गदूत नहीं गा सकते। मैं कैसे कहना चाहता हूं कि उसके लहू से है नजात, उसकी अनंत दया से मुक्ति पाता उसकी संतान सदा के लिए हूं। हम उसके रूप का प्रगटीकरण हैं। हम संतान उत्पन्न कर सकते हैं, हमारा उद्धार संभव है, और हम एक दिन राज करेंगे। 1 कुरिन्थियों 6:3, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? इब्रानियों 1:4, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। परमेश्वर हमें स्वर्गदूतों पर अधिकार देगा। आज भी वे हमारी सेवा हेतु सेवक आत्माएं हैं, जैसा 1 कुरिन्थियों 6 में लिखा है। स्वर्गदूत हमारे चारों ओर हैं। वे हमारे साथ आराधना करते हैं। इब्रानियों 12:22-24, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। आराधना में हम हजारों हजारों स्वर्गदूतों के साथ होते हैं। वे हमारी आज्ञाकारिता को देखते हैं। पौलुस कहता है 1 तीमुथियुस 5:21, परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से ना कर। पौलुस के कहने का अर्थ है कि तीमुथियुस के काम, उसकी आज्ञाकारिता या अवज्ञा स्वर्गदूतों की समक्ष है। स्वर्गदूत उसकी आज्ञाकारिता को देखकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, परंतु उसकी अवज्ञा के कारण उन्हें दुख होगा। हम छिपा कर भी कुछ करें तो परमेश्वर के समक्ष सब प्रकट है। 1 कुरिन्थियों 4:9-10, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनके मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हमारा जीवन स्वर्गदूतों के समक्ष प्रकट है। वे हमारी आज्ञाकारिता को देखते हैं। वे परमेश्वर की सुरक्षा को कार्यान्वित करते हैं।
दानियल 6:21-23। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। भजन 91:11-12। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हमारी किसी संकट में रक्षा की जाती है तो क्या हमें यह बोध होता है कि स्वर्गदूत वहां है? स्वर्गदूत परमेश्वर की योजना प्रकट करते हैं। प्रेरितों के काम 10:3-6। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहां अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। परमेश्वर ने कुरनेलियुस के पास स्वर्गदूत को भेजा था। पौलुस के पास भी बंदीगृह में स्वर्गदूत आया था। प्रेरितों के काम 27:23-26। क्योंकि परमेश्वर, जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। एलिया इजेबेल से डर कर भाग रहा था, तब स्वर्गदूत उसके पास आया था। पहला राजा 19:5-8। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो, एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही में पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन और रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके लिए भोजन लाया था। वे ईश्वर भक्तों की सेवा करते हैं। मत्ती 4:11। तब शैतान उसके पास से चला गया, और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। वे मुक्त करवाते हैं। प्रेरितों के काम 5:17-20। तब महायाजक और उसके सब साथी, जो सदूकियों के पंथ के थे, डाह से भर कर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ, मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे ये सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। प्रेरितों के काम 12:6-11। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था
कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन वह यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए अपने आप से खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। याकूब का सिर कटवा दिया गया था और हेरोदेस पतरस का भी सिर कटवाना चाहता था। प्रेरितों के काम 12:6। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरवे द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। पतरस तो मरने के लिए तैयार गहरी नींद में सो रहा था। प्रेरितों के काम 12:7। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। पतरस जाग जाता है तो क्या देखता है? प्रेरितों के काम 12:8-11। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कह रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। स्वर्गदूत परमेश्वर द्वारा मार्गदर्शक होते हैं। उत्पत्ति 31:10-13। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं सो धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं जहां तूने एक खंभे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। वे परमेश्वर के लोगों को एकत्र करेंगे। मत्ती 24:30-31। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अतः स्वर्गदूत हमारे चारों ओर हैं और हमारे साथ आराधना में उपस्थित होते हैं। वे हमारी आज्ञाकारिता को देखते हैं। वे परमेश्वर की सुरक्षा व्यवस्था को पूरा करते हैं, परमेश्वर की योजना प्रकट करते हैं, परमेश्वर का प्रबंध हम तक पहुंचाते हैं, परमेश्वर के भक्तों की सेवा करते हैं, मुक्ति लाते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और एक दिन चारों दिशा से हमें एकत्र करेंगे। स्वर्गदूत हमारे लिए उदाहरण हैं। वे हमें आराधना के वैभव का स्मरण कराते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 परमेश्वर की महिमा का सबसे उत्तम वर्णन है। प्रकाशित वाक्य 19:1-8। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया! उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया! उसके जलने का धुआं
युगान युग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। जब स्वर्गदूतों का सर्वोच्च आनंद परमेश्वर की आराधना है, तो हम क्यों न परमेश्वर की स्तुति में आनंद लें। हमें उसके योग्य अनुराग, सम्मान, महिमा और स्तुति चढ़ाना आवश्यक है। स्वर्गदूत हमें स्मरण कराते हैं कि आराधना उबाऊ नहीं है। वे हमें आज्ञाकारिता का स्मरण करवाते हैं। अतः प्रभु की प्रार्थना पर ध्यान दें। मत्ती 6:9-10। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। स्वर्गदूत परमेश्वर के आज्ञा पालन ही के लिए हैं। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। स्वर्गदूतों के साथ 3 सावधानियां। पहली, हम स्वर्गदूतों की उपासना की परीक्षा में ना पड़ें। कुलुस्सियों 2:18-19। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना मुंह के बल गिरकर स्वर्गदूत की उपासना करता है। प्रकाशित वाक्य 19:10। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। स्वर्गदूत महान हैं, परंतु वे परमेश्वर नहीं हैं। दूसरी सावधानी, हमें उनसे प्रार्थना करने की परीक्षा में नहीं पड़ना है। स्वर्गदूत परमेश्वर के तुल्य नहीं हैं और न ही वे प्रार्थना का उत्तर दे सकते हैं। केवल परमेश्वर ही प्रार्थना सुनता और उत्तर देता है। 1 तीमुथियुस 2:5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। तीसरी सावधानी, हम स्वर्गदूतों से धोखा ना खाएं। 2 कुरिन्थियों 11:14-15। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। शैतान भी ज्योति के स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। अतः सावधान कि आपको कैसा दर्शन मिला है। बाइबल को अपना अधिकृत आधार बनाए रखें। तो आइए अब हम दुष्ट आत्माओं के विषय देखेंगे। दुष्ट आत्माएं। दुष्ट आत्माएं क्या है? परमेश्वर के समक्ष पाप करने वाले स्वर्गदूत दुष्ट आत्माएं हैं, जो आज भी संसार में दुष्टता फैलाते हैं। उत्पत्ति 1:31। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। परंतु वे पाप में पड़ गए। और उत्पत्ति 3:1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? इसका अर्थ है कि उत्पत्ति 1:31 और 3:1 के मध्य कुछ हुआ था। शैतान और कुछ स्वर्गदूतों ने परमेश्वर से विद्रोह किया, जिसका स्पष्ट उल्लेख धर्मशास्त्र में नहीं है,
परंतु यदा कदा संकेत मिलता है। दूसरा पतरस 2:4, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंधी रहें। यहूदा 6, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। अतः दुष्ट आत्माएं यही पतित स्वर्गदूत हैं जो संसार में बुराई फैलाते हैं। शैतान कौन है? शैतान परमेश्वर का एक करूब था, परंतु उसने परमेश्वर से विद्रोह किया और आज तक विपरीत चाल चलता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा वह नहीं दिखता है, वह वास्तव में स्वर्गदूत सा ही दिखता है। मत्ती 25:41, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। वह अनश्वर है, अति सामर्थी है, परंतु सीमित है। उसके सब लक्षण एवं गुण एक स्वर्गदूत के ही हैं। शैतान को भी एक पवित्र स्वर्गदूत बनाया गया था। कुलुस्सियों 1:15-16, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रधानताएं, क्या प्रभुताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वह एक करूब था। अधिकांश विद्वानों का कहना है कि हिजकेल 28 शैतान का विवरण है। हिजकेल 28:14-16, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तो उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। परमेश्वर से विद्रोह करने तक वह एक करूब ही था। यद्यपि यशाया बेबीलोन के राजा के दंड के बारे में चर्चा करता है, उसकी भाषा जो वचन में व्यक्त है, प्रकट करती है, वह स्वर्ग में शैतान के विद्रोह से संबंधित है। यशाया 14:12-15, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर बिराजूंगा। मैं मेघों में से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। शैतान के पाप का कारण सामर्थ की लालसा था और उसके पाप का स्वभाव घमंड था। वह सृजनहार परमेश्वर के बराबर होना चाहता था। मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के तारागण से ऊपर अपना आसन बनाऊंगा। वह सबसे बड़ा बनना चाहता था, सभा के पर्वत पर बैठना चाहता था। वह सबसे बड़ा अधिकार पाना चाहता था, बादलों से ऊंचा उठना चाहता था। वह परमेश्वर की महिमा पाना चाहता था, अपने आप को परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य बनाना चाहता था। उसका उद्देश्य था कि वह परमेश्वर को हटाकर उसके सिंहासन पर बैठे। यह अभक्ति की पराकाष्ठा है। पाप का आधार घमंड है, जिससे शैतान भली भांति परिचित है और वह हमें भी ललचाता है। उत्पत्ति 3 में वह हवा को कैसे ललचाता है। उसने कहा कि उस फल को खाकर उसकी आंखें खुल जाएंगी और वह परमेश्वर के बराबर हो जाएगी। उसकी बात मानकर हम अभक्ति की चरम सीमा पार कर जाते हैं। जेफरी ग्रोगरन कहते हैं, परमेश्वर की समानता में होने की लालसा के अतिरिक्त ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को परमेश्वर की समानता में कम करे। शैतान ने परमेश्वर से विद्रोह किया और आज वह परमेश्वर का विरोध करता रहता है। उदाहरणार्थ जकरिया 3:1-2,
फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकाली हुई लुटकी सी नहीं है? शैतान का नाम उसकी युक्ति प्रकट करता है। उसके नाम का अर्थ है विरोधी। दुष्ट आत्माओं के प्रधान का नाम अय्यूब की पुस्तक में प्रकट है। अय्यूब 1:6-7। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। इस इब्रानी शब्द का अर्थ है विरोधी, जिसका संदर्भ पहला थिस्सलुनीकियों 2:18 में है। इसलिए हमने, अर्थात मुझ पौलुस ने, एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। वह परमेश्वर की योजना के विरुद्ध काम करता है। वह परमेश्वर के चरित्र पर कीचड़ उछालता है। वह परमेश्वर के जनों को दुख पहुंचाता है। वह विरोधी है। वह विनाशक है। पहला पतरस 5:8। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। वह लूसीफर अर्थात भोर का सितारा है। यशायाह 14:12। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। इसका अर्थ है कि शैतान आपके पास भयानक रूप लेकर नहीं, परंतु अति आकर्षक रूप में आता है। वह अपनी योजना से आपको ललचाता है। वह मक्खियों का प्रभु बाल जबूब है। इब्रानी उसे घृणित मानते थे। वह शैतान का सर्वोच्चित वर्णन है। वह बलियाल है, अर्थात झूठ का प्रभु। वह मूर्ति पूजा की प्रेरणा देता है। वह दुष्ट है। पहला यूहन्ना 5:19, अर्थात पूर्ण भ्रष्ट। वह मोहित करने वाला है। वह परमेश्वर प्रदत्त हमारी इच्छाओं को अनर्थ काम में लगाता है। यही परीक्षा है। यही परीक्षा है। परमेश्वर ने हमें भोजन, विश्राम, यौन तृष्णा दी है, परंतु शैतान हमें उनके दुरुपयोग के लिए प्रेरित करता है। पहला थिस्सलुनीकियों 3:5। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया, तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। वह इस संसार का सरदार है। यूहन्ना 12:31। अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। वह हमें ललचाता है कि हमें सांसारिक भोग विलास की आवश्यकता है। वह झूठ का स्रोत है। वह संसार की रीतियों पर राज करता है। वह दोष लगाने वाला है। प्रकाशित वाक्य 12:10। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीही का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। आपके पाप प्रभु यीशु के लहू में घुल गए हैं, परंतु शैतान आप पर दोष लगाता है। वह सर्प है, उत्पत्ति 3, और अजगर है, प्रकाशित वाक्य 12:7-9। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उनके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। दूसरा कुरिन्थियों 11:14। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान और दुष्ट आत्माओं का परमेश्वर से क्या संबंध है? परमेश्वर सृजनहार है और शैतान विनाशक। उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रकाशित वाक्य 9:10-11। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी
और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। वो परमेश्वर की सृष्टि को नष्ट करना चाहता है, परंतु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और शैतान सीमित है। उत्पत्ति 17:1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अय्यूब 1:12। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। शैतान ना तो सर्वशक्तिमान है, न सर्वज्ञानी है, न सर्वव्यापी है। परमेश्वर सत्य है और शैतान झूठ है। परमेश्वर प्रेम है और शैतान घृणा एवं हत्या करने वाला है। भजन 31:5। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूं। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परमेश्वर धर्मी है, शैतान दुष्ट है। परमेश्वर हमारा सहायक है। पहला यूहन्ना 2:1। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। यिर्मयाह 23:6। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारा धार्मिकता रखेगा। मत्ती 6:13। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। वह दोष लगाता है। जकरिया 3:1। पर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। परमेश्वर परीक्षा में हमारा सामर्थ्य है, शैतान परीक्षक है। पहला कुरिन्थियों 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। मत्ती 4:3। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। परमेश्वर न्याय करता है, शैतान का न्याय परमेश्वर करता है। प्रकाशित वाक्य 20:11-15। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। प्रकाशित वाक्य 20:1-3। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। परमेश्वर और शैतान में यह अंतर है। शैतान और दुष्टात्माओं का हम पर क्या प्रभाव है? पहला पतरस 5:8। सचेत हो
और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वह कैसे खोजता है, कैसे फाड़ खाता है? दूसरा कुरिन्थियों 2:10-11। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो, उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो, तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। उसकी युक्तियां क्या हैं? छल करना। वह वचन को विकृत करके आपके मन में डालता है। वह गलत शिक्षा देता है। कुलुसियों 2:8। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। धर्म का भ्रमजाल दुष्ट आत्माओं की सेवा है। वह भ्रष्ट प्रचारकों को काम में लेता है। दूसरा कुरिन्थियों 11:14-15। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें, तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। वह झूठी शिक्षा देता है मसीह के विरोधी द्वारा। पहला यूहन्ना 2:18। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वह झूठे शिष्यों द्वारा छलता है। मत्ती 13:24-30। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दानों के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। प्रभु यीशु ने परमेश्वर के लोगों के मध्य झूठे शिष्यों की उपस्थिति की चेतावनी दी थी। मित्रों, इसी कारण हमें सतर्क रहना है। बैरी राज्य के समुदाय में झूठे शिष्य और झूठे अगुआ लाने में आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि वे विश्वासियों को सुसमाचार से दूर ले जाते हैं। अतः हमें सावधान रहना है। वह झूठे सदाचारों द्वारा छलता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:7-12। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपनी मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएं। शैतान भ्रम उत्पन्न करता है कि हम सत्य का पालन कर रहे हैं, जबकि होता वह झूठ है। शैतान के प्रहार। शैतान प्रशासन पर प्रहार करता है। दानियल 10:13। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। वह रोग द्वारा प्रहार करता है। उदाहरण, अय्यूब को उसने रोगी बनाया। अय्यूब 2:4-6। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल,
परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। लूका 13:16। तो क्या उचित ना था कि वह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? वह जीवन नष्ट करके प्रहार करता है। इब्रानियों 2:14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को, निकम्मा कर दे। वह पवित्र जनों को सताता है। प्रकाशित वाक्य 2:10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो, शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। वह प्रचारकों की सेवा बाधित करता है। पहला थिस्सलुनीकियों 2:18। इसलिए हमने, अर्थात मुझ पौलुस ने, एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। वह विभाजन लाता है। रोमियो 16:17-20। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। वह संदेह लाता है। उत्पत्ति 3:1-5। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वह यौनाचार और अनुचित उपासना करवाता है। पहला तीमुथियुस 4:1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। वह क्रोध करने पर बाध्य करता है। इफिसियों 4:26-27। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। वह घमंड करवाता है। पहला तीमुथियुस 3:6। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। वह चिंताएं लाता है। मत्ती 13:19-22। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। वह संसारिकता की लालसा उत्पन्न करता है। पहला यूहन्ना 2:16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। वह झूठ कहने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरितों के काम 5:3-4। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है
कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। वह अनाचार की परीक्षा लाता है। 1 कुरिन्थियों 7:5। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। वह विश्वासियों को अंधा करता है। 2 कुरिन्थियों 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके।